Hello students. So my name is Adarsh Patle and today I am going to teach you about a concept of a class 9 physics that is motion. तो आज हम मोशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोशन क्या होता है, कैसे होता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए हमारी जो चिड़िया रानी हैं वो हवा में जब उड़ रही हैं, जब हमारी मछलियाँ तैर रही हैं पानी में, जब हमारी गाड़ियाँ या फिर स्कूटी हम जब ड्राइव कर रहे हैं, जब हम एरोप्लेन जब हवा में उड़ रहा है या कोई एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है, तो ये सब मोशन कर रहे हैं। ये सब पार्ट ऑफ मोशन है। ये मोशन के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहे हैं। पर सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, यहाँ तक कि मैं भी किसी के रेफरेंस में मोशन में हूँ। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमारे जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जो हमारे गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी भी मोशन में हैं। तो आज हम जानेंगे कि मोशन कैसे होता है, क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ये टॉपिक्स हमारे कवर करने वाले। रेफरेंस पॉइंट, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे और उन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। फिर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम स्पीड और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर हम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर हम एक्सेलरेशन समझेंगे और फिर हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आप समझिए कि मोशन क्या है। मोशन जब एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जब मूव हो रहा है, तो वो उसके मोशन के कारण हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की और मोशन को या फिर डिस्क्राइब करते हैं। तो मोशन क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है उसको अगर हमको बताना है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ मैं किस रेफरेंस में खड़ा हूँ, तो उस चीज को बताने के लिए मुझे क्या लगता है, रेफरेंस पॉइंट लगता है। मान लीजिए आप अभी बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठ के देख रहे हैं, टेबल के सामने बैठे हैं, तो टेबल वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है। और अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हैं तो चेयर आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट ये होता है कि जो पोजीशन डिफाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो रेफरेंस पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करता है। सन के अराउंड हमारी अर्थ रोटेट करती है। सन के अराउंड हमारी अर्थ रोटेट करती है और रिवॉल्यूट भी होती है। तो ये जो अर्थ रोटेट और रिवॉल्यूट हो रही है वो किसके रेफरेंस पॉइंट में हो रही है, सन के रेफरेंस पॉइंट में हो रही है। तो आप समझ गए रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट एक पॉइंट है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। दिस इज रेफरेंस पॉइंट। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके शहर में या आपके गांव में कोई स्कूल, आपका जो स्कूल है, मान लीजिए शहर में आपका जो स्कूल है, मैं कहूँ कि वो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। अब यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन की हम बात कर रहे हैं वो रेफरेंस पॉइंट है। वो रेफरेंस पॉइंट है, उसको वो रेफरेंस पॉइंट किस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, आपके स्कूल की लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट ये होता है। अब हम बात करते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कैसे होता है जानिए। अब एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर हो गया, यहाँ 10 मीटर हो गया, यहाँ 15 मीटर हो गया, यहाँ 20 मीटर हो गया। अब हमारे यहाँ पे 2 कैरेक्टर आते हैं, 3 कैरेक्टर आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे, आप तारक मेहता देखते हैं, तारक मेहता में हमारे जेठा जी हैं, बबीता जी हैं और अय्यर हैं। तो ये तीनों जो कैरेक्टर हमारे आते हैं, तो जेठा जी हमारे सबसे पहले यहाँ खड़े हैं, जेठा जी यहाँ खड़े हैं। बबीता जी यहाँ खड़ी हैं। बबीता जी जेठा जी से कितने डिस्टेंस में खड़ी हैं, 25 मीटर के डिस्टेंस में खड़ी हैं। और इन दोनों के बीच में अय्यर खड़ा है, इन दोनों के बीच में अय्यर खड़ा है।
साइंटिस्ट अय्यर जी खड़े हैं। तो अब जेठा जी क्या होता है, सबसे पहले जाते हैं यहाँ से, मूव करते हैं, मूव करते करते वो जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो मूव करते करते वो पहुंच जाते हैं बबीता जी के पास। अब बबीता जी के पास गए, उनसे उनको काम था, बबीता जी को हेलो हाई किया और रिटर्न आ गए अय्यर के पास, उनका संदेश पहुंचाने बबीता जी का। ओके, तो अय्यर के पास जब जेठा जी आए तो जेठा जी टोटल कितना ट्रेवल किए, जेठा जी टोटल ट्रेवल किए 25 मीटर बबीता जी के पास गए और अय्यर जी के पास जाने के लिए 5 + 5 10, 25 + 10 मीटर जेठा जी कवर किए, जो कि टोटल हो गया 35 मीटर। पर हम जब बोले कि जेठा जी और अय्यर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जेठा जी और अय्यर के बीच का डिस्टेंस है भैया, जेठा जी और अय्यर के बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब जेठा जी जब टोटल यहां से ट्रेवल किए, तो जेठा जी टोटल जो ट्रेवल किए वो 35 मीटर क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। 35 मीटर हमारा जेठा जी ने डिस्टेंस ट्रेवल किए। अब हम बात करें कि जेठा जी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है जेठा जी की इनिशियल पोजीशन थी क्या यहाँ पे, और फाइनल पोजीशन है अय्यर साहब के पास। तो डिस्टेंस कितना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, 15 मीटर का। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जेठा जी 15 मीटर के डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए हैं। ठीक है, अब ये समझ जाइए। तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकल के आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है ये, इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड की डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। आप मान लीजिए आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम में हम मान लेते हैं जेठा जी अय्यर और बबीता को ले लेते हैं। जेठा जी यहाँ है, अय्यर बबीता जी यहाँ है और अय्यर यहाँ है। अब जेठा को जाना था अय्यर के पास, इसको मान लीजिए 3 मीटर यहाँ डिस्टेंस है जेठा और बबीता का, और बबीता और अय्यर का मान लीजिए 4 मीटर का डिस्टेंस है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो यहाँ पे ये इसका जेठा ये कितना हो जाएगा, JI 5 मीटर हो जाएगा। तो मान लीजिए जेठा जी गए बबीता के पास, बबीता से चले गए अय्यर के पास, तो जेठा जी ने कितना ट्रेवल किया, 3 + 4 ट्रेवल किया। ये क्या है, इनका डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस हो गया ये। और जो हमारी हम अगर ध्यान बोले कि जेठा और अय्यर के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो जेठा की इनिशियल पोजीशन कितनी थी, यहाँ पे थी, और जेठा की फाइनल पोजीशन कितनी है, ये है। तो दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेज डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच का, और डिस्प्लेसमेंट वो वेरी कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, गॉट गेट इट। अब हम बात करते हैं कि एक आप बात याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा, या फिर किसी सर्कमस्टेंसेस में वो इक्वल हो सकता है। कभी भी वो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। हमको ये बात गांठ बांध के रख लेनी है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा रहेगा या फिर उसके इक्वल रहेगा। तो अब ये हमारा यहाँ पे डिस्टेंस, और हम ये जान चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ये एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब हम आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में।
ओके, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चलिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है भैया नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? मान लीजिए आपने अपनी स्कूटी उठाई और आप घर से निकले स्कूल के लिए। आपको यूजुअली स्कूल जाने के लिए, मान लीजिए आपके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है, घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए 5 किलोमीटर। ओके, आपके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर्स। ओके, आप यहाँ थे, आपका स्कूल यहाँ है। अब आप मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि अगर आपका ये जो 1 किलोमीटर का आपका जो स्ट्रेच है, यहाँ पे आपके 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए आपको 1 सेकेंड लगता है। इस सेकेंड किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए भी आपको 1 सेकेंड लगता है। इस 3rd किलोमीटर को भी ट्रैवल करने के लिए आपको 1 सेकेंड लगता है। इसको भी 4th किलोमीटर को भी ट्रैवल करने के लिए आपको 1 सेकेंड लग रहा है, और 5th को भी ट्रैवल करने के लिए 1 सेकेंड लग रहा है। तो जब आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। चमका कि नहीं चमका? जब आप इक्वल यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भैया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये होगा कि आप अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। मान लीजिए आप जो अभी 1 सेकेंड में आपके 1 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे थे, मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने 2 सेकेंड में ट्रेवल किया, बट अगले 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने 4 सेकेंड में ट्रेवल किया, और अगले 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने 4 सेकेंड में ट्रेवल किया, और लास्ट किलोमीटर आपने 5 सेकेंड में ट्रेवल किया। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्पीड और वेलोसिटी का। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अब हम बात करेंगे। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। आपने अपनी गाड़ी उठाई, स्कूटी उठाई, धूम 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 करते निकले, मार्केट गए। अब आपने इस घर से मार्केट की दूरी मान लीजिए है 25 मीटर, और आपने इसको ट्रेवल करने में टाइम लगाया 5 सेकेंड का। ओके, 5 सेकेंड का आपने टाइम लिया। तो स्पीड जो होगी ना, स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो हमें स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला निकाल के आ जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट भी जान लीजिए आप। एसआई यूनिट जो है स्पीड का वो है हमारा मीटर पर सेकेंड। ओके, एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और ये भी जान लीजिए कि हमारा जो स्पीड है वो एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अभी हम जान रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी है ये स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है भैया। अब हम स्केलर क्वांटिटी है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब नाउ वी मूव टू द एवरेज स्पीड। क्या होती है हम इसके बारे में जान लेते हैं। एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड और एवरेज स्पीड। Now we move to the next topic, that is what? Velocity. That is what? Velocity. Velocity के बारे में जानते हैं अब हम। तो वेलोसिटी क्या है? सबसे पहले हम जान लें कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अब वेलोसिटी जो होती है
वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा 0 हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्टेंस हमेशा कम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन हमेशा कम रहेगा या फिर इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दैट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ओके, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी। चलिए अभी हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो वेलोसिटी हमने जाना कि एक क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे तो बात हमारी फिर जम गई। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सो वेलोसिटी जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी एवरेज जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है u से और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है v से, इज डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, इज द सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट, दैट इज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, so this is all about speed and velocity. This is all about speed and velocity. Now we move to the acceleration. अब हम जानते हैं कि भैया एक्सेलरेशन क्या होता है ना। एक्सेलरेशन, मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है बट वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। आपकी जो गाड़ी है, जब हमने जाना अभी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस हमारा, जब हम इक्वल टाइम में ट्रैवल करते हैं तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब पर एक्सीलरेशन में ये होगा कि जब आप भैया सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका एक्सीलरेशन यहाँ 0 हो जाता है, एक्सीलरेशन वहाँ होता ही नहीं है। तो एक्सीलरेशन कब होता है, जब आप किसी अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल a से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो हम इसको कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या है भैया एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सेलरेशन। हमने अभी ये भी जाना कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब मान लीजिए आप इस स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं, ओके, आपने इतना डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने ट्रेवल किया यहाँ तक कि, ये मान लीजिए 20 किलोमीटर आपका जो डिस्टेंस है, आपने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, और यहाँ पे ये वाले 20 किलोमीटर है इसको आपने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए अब यहाँ पे टाइम जो हमारी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो 10 किलोमीटर पर आवर का जब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, जितना हम टाइम ले रहे हैं उसके हिसाब से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है इसी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म जो होता है जब हमारा कोई भी हम जब चीज ट्रैवल कर रही है और जब उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है उसमें यूनिफॉर्मिटी है। आप समझिए कि जब हमारी गाड़ी चल रही है, जब हम ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म, ओके, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमारा सबसे पहले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है ना, वो यूनिफॉर्म हो रही है। मतलब जब आप दो सेकेंड का जब टाइम आप ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपकी चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और 10
मीटर पर सेकेंड है, और अगले 2 सेकेंड में भी आपकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है. दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बट व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज नथिंग बट जब आप एक आपका जो चेंज इन वेलोसिटी हो नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है चेंज ऑफ टाइम के साथ. चेंज ऑफ टाइम के साथ आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, इसलिए आपका वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहला रहा है. मान लीजिए कि आपका ये डिस्टेंस है जो आपने 2 सेकेंड में कवर किया, और ये वाला जो आपका यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है 2 सेकेंड के टाइम में. तो ये जो हो रहा है ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. So this is all about motion. Now for next topics we are going to cover in next class. Thank you so much, and please subscribe channel and share as much as you can to your friends in your school community, and please support us.